आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले ध्यान दें, उड़ान के दौरान अब नहीं चार्ज कर पाएंगे डिवाइस। हरिद्वार में अंकिता को न्याय दो, पदयात्रा एक्स सीएम हरीश रावत बोले। मोदी जी जब ट्रंप मादुरो को उठा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मदीना मस्जिद ध्वस्त। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जेलेंस्की का पुतिन पर तंज। दबदबा था, दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं। प्रयागराज माघ मेला में बड़े कमाल की है सीटियां और बैंत। एक्सपर्ट ने बताया कि इस सेक्टर में हो सकती है बम्पर कमाई। सलमान खान ने बिगाड़ा आमिर के बेटे का खेल। और मुस्तफिजुर विवाद के बाद बीसीबी का बड़ा फैसला। हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस नियमों के लागू होने के बाद लोगों के लिए फ्लाइट के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और पावर बैंक को चार्ज करना पुराने नियमों के तरह आसान नहीं होगा। डीजीसीए ने उड़ानों में आग लगने के खतरे को कम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका ट्रैवलर और एयरलाइन दोनों को कड़ाई से पालन करना होगा। डीजीसीए द्वारा जारी किए गए नए डेंजरस गुड्स एडवाइजरी सर्कुलर के मुताबिक अब यात्री उड़ान के लिए विमान के सीट पावर सप्लाई सिस्टम का उपयोग करके अपने पावर बैंक या कुछ विशेष लिथियम बैटरी वाले उपकरणों को चार्ज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि आप सीट पर दिए गए यूएसबी पोर्ट या प्लग पॉइंट में पावर बैंक लगाकर उसे चार्ज पर नहीं छोड़ सकते। यह फैसला उड़ान के दौरान होने वाले संभावित तकनीकी खराबी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में अंकिता को न्याय दो पदयात्रा शीर्ष मूर्ति में कोतवाली हरिद्वार तक निकाली गई। न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में बेटियां असुरक्षित है और उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में एनसीबीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर है, जो हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी स्पष्ट मांग है कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई, आज उन्हीं के राज में बेटियां इन्हीं के नेताओं से असुरक्षित है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर और वरिष्ठ नेता वीरेंद्र रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं घटी रही है और भाजपा सरकार की चुप्पी से पूरा उत्तराखंड आंदोलनरत है और भारी रोष में है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26/11 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से भारत क्यों नहीं ला सकते। अब इसी बयान पर एनडीए नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शिवसेना नेता सयाना एनसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, आप चिंता ना करें, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया है, हमने मिसाइलें दागी है, हमने पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा किया है, हमने तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण भी सुनिश्चित किया है। आपके विपरीत हम तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल नहीं होते। आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति जारी रखें और हम अपना काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध मस्जिद को हटाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पट्टा बांटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन के आदेश पर 439 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद को गांव वाले ने खुद हटा लिया है। इस दौरान मौके पर तहसीलदार समेत प्रशासनिक टीम और पुलिस बल मौजूद रहा। बुलडोजर एक्शन से पहले ही अवैध निर्माण लोगों ने हटा लिया है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि 14 जून 2018 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी कि हाजी समीम ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण कराया है। रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में ग्राम सभा बनाम हाजी समीम मुत्तवल्ली के नाम से मामला दर्ज कर सुनवाई की गई। गरीब तबके के लोगों आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके मस्जिद निर्माण किया था। कोर्ट से काफी पहले ही मस्जिद हटाने का ऑर्डर कर लिया गया था, नोटिस भी जारी किए गए थे।
वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। जेलेंस्की ने सीधे तौर पर किसी देश या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों और समय को रूस के खिलाफ जारी युद्ध के संदर्भ में देखा जा रहा है। यूरोपीय देशों के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक के बाद अब जेलेंस्की से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में ही की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया मांगी है। तो उन्होंने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अगर तानाशाहों से ऐसे निपटना संभव है तो अमेरिका जानता है आगे क्या करना है। जेलेंस्की के इस बयान को रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर अप्रत्यक्ष संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा नंदिनी निकेतन में आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्र कथा कार्यक्रम में कथावाचक सतगुरु रितेश्वर महाराज जी ने मंच से कथा के दौरान ऐसा कह दिया कि वह चर्चा का विषय बन गया। रितेश्वर महाराज ने कथा को संबोधित करते हुए कहा, मैं इनका बाप हूँ, मेरा भी दबदबा है और रहेगा। बस सदगुरु रितेश्वर महाराज के मुंह से इतना ही सुनते पूर्व सांसद बृजमोहन शरण सिंह के आंख भर आए। पंडाल में मौजूद सभी लोग इसके बाद उठकर अभिवादन करने लगे। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल यौन शोषण के आरोप के चलते बृजमोहन शरण सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और उनके बेटे को टिकट दिया, जो केसरगंज के सांसद है। उनके समर्थन उनके दबदबे को लेकर खूब वीडियो पोस्ट करते हैं और जब कथावाचक रितेश्वर महाराज ने दबदबे का जिक्र किया तो सब में फिर से जोश भर गया। प्रयागराज, हाथ में न बैंत और न ही सरकारी असलहे, किसी तरह के अन्य संसाधन भी नहीं जिसमें भीड़ को तितर बितर किया जा सके। सीटियां ही काफी हैं, जिनके बजते ही लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है और अनावश्यक खड़े हो रहने की हिम्मत नहीं पड़ती। यह नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों का अपना तरीका है। इसकी बदौलत संगम समेत अन्य घाटों पर स्नानार्थियों के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले अनावश्यक लोगों को हटाया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों की सीटियां बड़े कमाल की है। प्रयागराज माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शनिवार से हो चुकी है। संगम के अलावा वीआईपी घाट, किला घाट, दारागंज, पांटून पुलों के आसपास स्नान घाटों पर पीले रंग की जैकेट और टोपी पहने स्वयंसेवक दिख जाएंगे। कुछ के कंधे पर स्टार होगा और गले में लटकी सीटियां, बस इतना ही पहचान है स्वयंसेवकों की। साल 2025 सोने और चांदी दोनों ही मेटल्स ने जबरदस्त रिटर्न दिए। सोना करीब 66% बढ़कर $4500 प्रति औंस ऊपर पहुंच गया, जबकि चांदी ने तो और कमाल किया, 171% का फायदा दिया। वजह थी सेफ हेवन की डिमांड, सेंट्रल बैंक की भारी खरीदारी और इंडस्ट्री में सप्लाई की कमी। लोग अनिश्चितता में सोना चांदी की तरफ भागे और कीमतें आसमान छूने लगी। दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार पिछले 1.5 साल से बेस बनाने के मोड में है। मतलब न बहुत ऊपर बहुत नीचे, बस एक रेंज में घूम रहा है। बाजार के जानकार कहते हैं कि अब असली धमाका यूनियन बजट 2026 में हो सकता है। ये बजट भारतीय शेयर बाजार को नए रिकॉर्ड स्तर पर ले जा सकता है। पिछले साल बजट के दिन बाजार में जबरदस्त उथल पुथल हुई थी। BSE सेंसेक्स टैक्स राहत की घोषणा के बाद 300 पॉइंट से ज्यादा चढ़ गया, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हुई और 130 पॉइंट गिर गए। निफ्टी 50 भी सेशन में ऊपर चढ़ा, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया रही। 2026 बॉलीवुड के लिए एक बड़ा साल होने वाला है, जिसमें साउथ से लेकर नॉर्थ तक बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होगी। इसमें साई पल्लवी और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की रोमांटिक ड्रामा मेरे हो और सलमान खान की एक्शन फिल्म बैटल ऑफ गलवान शामिल है। हालांकि अब फिल्म में मेरे हो को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। गौरतलब है कि सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट सामने आने के बाद बी टाउन में हलचल मची हुई है। एक के बाद एक नई फिल्मों की रिलीज डेट बदलती जा रही है। आलिया भट्ट की स्पाई यूनिवर्स भी आगे बढ़ा दी गई है। अब इस लिस्ट में फिल्म मेरे रहो का नाम भी शामिल हो गया है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 विश्व कप 2026 के लिए भारत का दौरा नहीं करेंगी। यह फैसला मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर किए जाने के बाद लिया गया।
बीसीबी ने भारत न जाने की टीम के फैसलों का कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बताया है। आईसीसी को भेजे एक ईमेल में बीसीबी ने कहा, सुरक्षा कारणों से T20 विश्व कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है। रविवार दोपहर को बीसीबी के 17 निदेशकों ने बैठक की और T20 विश्व कप के संबंध में एक नया निर्णय लिया। मीटिंग में यह तय किया गया कि बांग्लादेश विश्व कप के अपने कोई भी मैच भारतीय धरती पर नहीं खेलेगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अनुरोध पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया था। रहमान को केकेआर ने पिछले साल अंत में हुए मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था।